मित्रों, आपका गैलेक्सी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य चंद्रदेव अब आपको तिथि निर्धारण के बारे में अधिक जानकारी देने वाला हूं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का निर्धारण हुआ, तिथियों का निर्धारण हुआ, पूर्णिमा और अमावस्या का निर्धारण हुआ और इन दोनों पक्षों को मिला के जो स्थिति बनी उसको मास कहा गया। लेकिन ये भी देखने में आया कि सूर्य की स्थिति तो लगातार बदल रही है। फिर किसके सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति को देखा जाए, या दूसरे ग्रहों की स्थिति को देखा जाए, या नक्षत्रों की स्थिति को देखा जाए। इसके लिए एक ऐसे बिंदु के निर्धारण की जरूरत महसूस हुई जो सामान्यतः स्थिर हो और जिसके सापेक्ष हम सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का निर्धारण कर सकें। काफी शोध के बाद पुरातन काल में ज्योतिष के विद्वानों ने चित्रा तारे का, चित्रा नक्षत्र का निर्धारण किया और इसीलिए इसको चित्र पक्षीय अक्षांश कहते हैं। और इस पद्धति को निर्यण पद्धति कहा गया क्योंकि इसमें चित्रा नक्षत्र की स्थिति को अपरिवर्तनीय माना गया, यानी उसकी स्थिति नहीं बदलती। लेकिन ये बात अलग है कि बाद में पता चला कि भाई चित्रा नक्षत्र भी जो है थोड़ा बहुत उसकी भी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो इस नई स्थिति का सामंजस्य साइन पद्धति में किया गया। लेकिन ग्रहों, नक्षत्रों के आधार पे जो कुंडली बनती है उसके फलादेश के लिए मुख्य रूप से निर्णय पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। अब सारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का अवलोकन हम धरती पर रह के ही करते हैं। तो शुरू में विद्वानों ने पृथ्वी को स्थिर और दूसरे ग्रहों, उपग्रहों को चलायमान समझा। ये बात बाद में पता चली कि पृथ्वी तो खुद ही सूर्य की परिक्रमा कर रही है और सारे ग्रह भी हम पृथ्वी, सूर्य की ही परिक्रमा कर रहे हैं। केवल एक पिंड है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। केवल एक पिंड, चंद्रमा। अब चंद्रमा का परिक्रमा पथ सूर्य के परिक्रमा पथ के साथ में मिलाया गया और सभी ग्रहों की गति का अवलोकन किया गया, उसको देखा गया। तो ये पाया गया कि सभी ग्रह और नक्षत्र परिक्रमा पथ की विषुवत रेखा के अधिकतम 8 अंश ऊपर और 8 अंश नीचे तक रहकर ही सूर्य का परिभ्रमण करते हैं। इसलिए इस 16 अंश की आकाशीय पट्टी को ही भचक्र कहा गया। भचक्र मतलब जोडियाक, अंग्रेजी में इसको जोडियाक कहते हैं। जोडियाक के नाम से पहचाना गया, जिसमें 12 राशियां और 27 नक्षत्रों का निर्धारण किया गया। चलिए, ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं कि तिथि का निर्धारण कैसे किया गया। अब चित्रा नक्षत्र को प्रथम बिंदु माना गया तो वहां पे 0 डिग्री मान लिया गया। अब 0 डिग्री से सूर्य और चंद्रमा जहां पे भी आगे स्थिति होगी, जहां पर भी 360 डिग्री का परिभ्रमण है और चंद्रमा को तो इसमें जो है 30 दिन लगते हैं। तो चंद्रमा को 30 दिन लगते हैं, तो मतलब एक मास के अंदर 30 दिन को हम 360 डिग्री को 30 से भाग किया तो टोटल आया 12 अंश, यानी चंद्रमा की जो औसत गति हुई 12 अंश। ये बात अलग है कि चंद्रमा थोड़ा कम, 12 अंश से कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा अधिक चलता है। उसके निर्धारण सूर्य के सापेक्ष जब किया जाता है।
जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ एक ही स्थिति में, एक ही डिग्री पे हो, एक ही अंशों पे हो, तो उसे अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश में छिप जाता है। लेकिन सूर्य की स्थिति से थोड़ा सा आगे चलने पे चंद्रमा की स्थिति का निर्धारण आसान हो जाता है। इसलिए सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति से ही तिथि का निर्धारण किया जाता है। अब सूर्य और चंद्रमा एक ही अंश पे है, तो अमावस्या 12 डिग्री आगे बढ़ा तो प्रतिपदा सूर्य से 12 डिग्री। अब देखिए सूर्य की भी गति है अपनी। सूर्य की गति क्या है? 1 डिग्री 1 अंश रोजाना बढ़ता है। इसका भी सामंजस्य बाद में बिठाया गया। तो ऐसे में चंद्रमा को, जब ये शुक्ल पक्ष में होता है, चंद्रमा को 1 अंश अधिक चलना पड़ता है, और जब ये कृष्ण पक्ष में होता है तो चंद्रमा को 1 अंश 1 डिग्री कम चलना पड़ता है। और इसी वजह से क्या है, तिथि आगे पीछे हो जाती है। कोई तिथि 3 बजे शुरू हो रही है तो अगले दिन तिथि पता चला 12 कितने बजे शुरू हो रही है, 2 घंटे करीब कम हो जाती है। 1 अंश है ना, एक दिन रात के अंदर 12 डिग्री, तो 2 घंटे में 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कम चलना पड़ा, तो 2 घंटे, लगभग 2 घंटे अगली तिथि पहले आ जाएगी, अगर ये कृष्ण पक्ष में है तो। अगर शुक्ल पक्ष में है तो करीब 2 घंटे बाद आएगी या बाद तक रहेगी। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, आगे अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो, उपयोगी लग रही हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसको अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मित्रों और संबंधियों के बीच में शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक पेज गैलेक्सी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लाइक कर लें, और हमारे फेसबुक प्रोफाइल आचार्य चंद्रदेव को फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहीं से आपको लगातार जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जय श्री राम।